नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। अब कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सुबह 9:30 बजे मंत्रिमंडल किया जाएगा। 3 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं शुरू थी और अब ये साफ हो गया है। अंदर खेमे से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अब मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह 9:30 बजे किया जाएगा। 3 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कल जिस तरह से चल गया था, उसके बाद बैठक हुई थी और बैठक में लगातार चर्चाएं की जा रही थी। तीसरे नाम को लेकर चर्चाएं शुरू थी और हर वर्ग को साधने का इसके चलते प्रयास किया गया है। राजेंद्र शुक्ल का नाम तय माना जा रहा है। इसके साथ ही गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम भी तय है। और अब ये तीनों ही मंत्री कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। और चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से लगातार कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, और अब इस पर विराम लग गया है। 3 लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और कल तीनों ही नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि कल सुबह 9:30 बजे राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जाएंगे। 9:30 बजे मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। पहले जानकारी मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कल सुबह 9:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शिवराज कैबिनेट का सुबह 9:30 बजे मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही थी कि आज शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कल सुबह 9:30 बजे 3 नेता जो है बीजेपी के दिग्गज नेता, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए अमृता, निश्चित तौर पर एक समय तारीख तय हो गई थी। वैसे तो पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुछ बड़े नेताओं को राजनीतिक समीकरण साधने के लिए चुनाव में किस तरह से फायदा मिल सके बीजेपी को, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती है और आज की तारीख और आज का समय मुकर्रर कर दिया जाता है। रात 8 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, वो विभिन्न आयोजनों में शामिल हो रहे हैं और आज वो जबलपुर में थे जहां से उनको आना था, लेकिन इस समय पर वो नहीं आ पा रहे हैं। देर रात तक भोपाल पहुंचेंगे, इस वजह से इसको टाल दिया गया है। अब नया समय जो तय किया गया है वो अगले दिन कल सुबह 9:30 बजे फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वही लोग शामिल होंगे जिनके नामों की चर्चा हो रही है। उन 3 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन में आज पूरी तैयारियां हो गई थी। अब समय सुबह 9:30 बजे शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद इन तीनों नेताओं को, जिनका नाम का आपने उल्लेख किया, राहुल लोधी जो उमा भारती के भतीजे हैं, गौरीशंकर बिसेन जो महाकौशल से आते हैं, बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, 7 बार विधायक रह चुके, 2 बार सांसद रह चुके हैं, राजेंद्र शुक्ल जो बिंद से आते हैं और बिंद के एक बड़े नेता हैं, जिससे बिंद की एक तरह से जो बिंद ने सफलता हासिल की थी बिंद में, जिस तरह से बीजेपी में भारी बहुमतों से, भारी संख्या में वहां से जो विधायक चुनकर आए थे, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। बिंद से भी अपील थी, पार्टी में भी दबे सुर में ये मांग उठ रही थी। क्योंकि मंत्रिमंडल में अभी कुछ पद बाकी थे और चुनाव समीकरण को देखते हुए आखिरी समय में इनको मौका दिया गया है, क्योंकि सिंधिया के आने से बीजेपी में सरकार बनी थी और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए थे। इस वजह से पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका था, इस वजह से अब शामिल करके एक तरह से जो नाराजगी थी पार्टी में बड़े नेताओं में, तो उनको मौका नहीं मिला है, उनको दरकिनार किया गया है। उनको एक तरह से मौका देकर साधने का यत्न किया गया है। बिंद, महाकौशल और बुंदेलखंड को, ये तीनों क्षेत्रों को उमा भारती जिस तरह से नाराज चल रही थी, उनको राहुल लोधी को बनाकर साधने की कोशिश की जा रही है। गौरीशंकर बिसेन जो कि बड़े नेता हैं और कई सीटों पर उनका प्रभाव है,
वो आते हैं महाकौशल से, बालाघाट, और हमने देखा छिंदवाड़ा में उनका प्रभाव है। कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है बीजेपी, इसलिए उनको मौका दिया गया। विंध्य में जिस तरह से पिछली बार समर्थन दिया था लोगों ने, वो समर्थन बरकरार रहे, इसलिए राजेंद्र शुक्ल को मौका दिया गया है। तो निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण समारोह इस समय आगे बढ़ाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह निरस्त नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर कल ये 3 लोग शपथ लेंगे, और भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन किसी संख्या बल के आधार पर, किसी असमंजस के आधार पर जैसे अटकलें लगाई जा रही, जैसे चर्चा है, वैसा नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री आ नहीं पाए समय पर, वो देर रात तक भोपाल पहुंचेंगे, इस कारण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। अगले दिन शनिवार को सुबह 9:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अमृता। बिल्कुल ब्रिजेश जी, जैसे हम देख रहे हैं लंबे समय से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, तो उसके बाद से कई ऐसे बड़े नेता थे बीजेपी में जिनकी नाराजगी समय समय पर हमने देखने को मिली है। और ऐसे में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की, तो वहां पर भी हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस में 2 गुट बट गए थे, बाबा की और कक्का की। उसके बाद कांग्रेस ने समय रहते इस पूरी स्थिति को संभाला, और एक जो बड़ा पद जिसकी लगातार मांग की जा रही थी टी.एस. सिंहदेव के द्वारा, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। कहीं ना कहीं संगठन ने एकजुटता की एक मिसाल जो है वो जनता के सामने पेश की। अगर हम बात करें इंदौर शहर की, काफी लंबे वक्त से इंदौर शहर से भी कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री पद के लिए रेस में आगे भी थे और इस बार इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ये मौका नहीं दिया गया और इंतजार करना पड़ेगा इंदौर शहर में, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इंतजार था। पिछले 10 साल से इंदौर शहर से कोई भी मंत्री नहीं बना है। देखिए अमृता, जो एक बार विधायक बनता है, जो दूसरी बार विधायक बनता है, दूसरी बार विधायक बनते से हर एमएलए का सपना होता है कि वो मंत्री बने, और जो लगातार विधायक बनता जाता है, वरिष्ठ नेता हो जाता है, क्षेत्रों में प्रभाव होता है, उसका सपना रहता है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो ये कोई, लेकिन सबको आप मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हो, सबको मंत्री बना नहीं सकते हो। मंत्रियों के एक अपना क्राइटेरिया होता है, एक निर्धारित पद होते हैं, उनसे ज्यादा आप लोगों को मंत्री बना नहीं सकते। तो उन नेताओं को साधने के लिए उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो रामपाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हाल ही में 2-3 दिन पहले। आप देखिए जो तमाम नेता, बड़े नेता हैं, जो प्रभाव वाले नेता हैं, उनको आप कैबिनेट मंत्री का, निगम मंडल में जगह दे देते हो, आयोग में जगह दे देते हैं। इस तरह से उनको एक तरह से मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। सबको आप मंत्री बना नहीं सकते हो। दौड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। जो बात आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए गुटबाजी थी बाबा सिंहदेव की और काका भूपेश बघेल की, तो सिंहदेव कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा दें चुनाव में, इस वजह से उनको आखिरी समय में आप देखिए उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनकी अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उनको बार बार सफाई देना पड़ी थी। लेकिन आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री की दौड़ में थे तो ये दोनों ही नेता थे, और ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि दोनों को 2.5 साल का फार्मूला राहुल गांधी ने सुझाया था, और ये वादा किया था कि 2.5 साल बाद आपको एक तरह से टी.एस. सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन परिस्थितियां बदली, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, और वो इतने प्रभावशाली नहीं थे, इतनी सीटों पर प्रभाव नहीं डाल सकते थे। वो सिंधिया जैसे ताकतवर नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में जो बघेल सरकार को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस वजह से उनको मुख्यमंत्री के रूप में संतुष्ट होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सिंधिया अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आए थे, क्योंकि उनकी बदौलत सरकार बनी थी। जो लोग उनके साथ आए थे उनसे वादा किया गया था, जो कमिटमेंट था उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने मंत्री पद दिए थे। इस वजह से उनको अपने लोग पीछे रह गए थे, उनको मौका नहीं मिल पाता। ये पार्टी के तमाम नेता भी समझते हैं, और इस वजह से अब मुझे नहीं लगता है कि कोई नाराजगी हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगली बार यदि सरकार बनेगी तो वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी। सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं उनकी प्रायोरिटी रहेगी। अब पार्टी वरिष्ठता के आधार पर जो काबिल होंगे उनको मंत्री पद देगी। अभी फिलहाल जो लोगों से चुनाव में फायदा पहुंच सकता था, या जो मंत्री नहीं बने थे उनसे नुकसान हो सकता था, उनको साधने के लिए ये कदम उठाया गया है। और वो भी 4 पद खाली थे, 3 लोगों को आपने मंत्री पद की शपथ दिला रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी कहा, हो सकता है चौथा भी कोई नाम एकदम अचानक आ जाए, लेकिन पहले 3 नामों का खुलासा हो चुका है कि ये मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये चुनावी समीकरण है, चुनावी लाभ के लिए इनको मंत्री पद की एक तरह से शपथ दिलाई जा रही है, क्योंकि समय उनके पास नहीं है। 1.5 माह का समय बचा है, वो कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम काम नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वो अब क्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं, तो उनके मंत्री बनने से, एक ओहदा बढ़ने से जो एक वो रहता है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी संतुष्टि आ जाती है, नेता में भी संतुष्टि आ जाती है कि हम मंत्री बन गए। कहीं ना कहीं जो समय कम बचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो लगातार जो नाराजगी बड़े नेताओं में देखने को मिल रहा था सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने के बाद, अब कहीं ना कहीं उसे डैमेज कंट्रोल करने की जो पहल है वो यहाँ से शुरू की गई। जो नेता लंबे समय से नाराज चल रहे थे बीजेपी से, अब उन्हें मनाने के चलते मंत्री पद उन्हें दिया जा रहा है, और कल सुबह 9:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कल सुबह 9:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे, और उसके बाद ये 3 मंत्रिमंडल विस्तार की जो लगातार अटकलें सामने आ रही थी, चर्चाएं हो रही थी, वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन एक नाम अभी बाकी, अब देखने वाली बात होगी किस रणनीति के तहत अब एक नाम का ऐलान कब तक होगा।